लोकसभा चुनाव करीब है। तमाम सियासी पार्टियों की सियासी उठापटक जारी है, लेकिन राजस्थान में बीजेपी जाट वर्सेस राजपूत की राजनीति में ऐसी उलझी है कि अब सुलझने का कोई मार्ग नजर ही नहीं आ रहा। दरअसल पहली लिस्ट में बीजेपी ने 5 सांसदों के टिकट काटे थे। उनमें से एक टिकट को लेकर ऐसा बवाल मचा कि राज्य के बड़े नेताओं की किस्मत ही अब फंसती नजर आ रही है। वो सीट है चूरू, जो पूरे देश में बड़े सियासी बवाल की वजह बनी हुई है। कभी एक पैर दिल्ली तो कभी एक पैर सरदार से में रखा, कभी एक पैर तारानगर में, कभी एक पैर राजगढ़ में, कभी एक पैर चूरू में। भागते रहे, मैं अकेला ही नहीं, इतना बड़ा लोकसभा क्षेत्र और लोगों के 6 दिनों में जगह बनाने के लिए मैं, मेरे पिता श्री राम सिंह जी, मेरी मां कमला जी, हम सब एक परिवार की तरह आप लोगों के परिवार से परिवार को, रिश्तों को मजबूत करने का काम ये 5 साल में पॉसिबल नहीं, ये 35 साल लगे हैं। मुझसे पहले जयचंदों की बात हुई। भाई इतिहास ये कहता है जयचंद की कोई बिरादरी नहीं होती, जयचंद की कोई जाति नहीं होती, जयचंद नाम है धोखे का। ये तो कहीं खड़ा होकर कोई भी दे सकता है, पर इतिहास ने किसी को माफ नहीं किया। जिसने खंजर घोंपा है, जिसने पार्टी को मां मानकर खंजर घोंपा है, अपने आप उसको सबक मिल जाएगा। चूरू सांसद राहुल कसवा जाट बिरादरी से आते हैं और राजेंद्र राठौड़ राजपूत बिरादरी से, और इन दोनों का विवाद कहीं ना कहीं राजपूत वर्सेस जाट होता जा रहा है। माना तो यहां तक जा रहा है कि बीजेपी के अंदर इस जातीय सियासी विवाद की वजह से ही राजेंद्र राठौड़, जो राज संबंध से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, और सतीश पुनिया, जो अजमेर से टिकट चाहते हैं, उनकी टिकट का ऐलान नहीं हो पा रहा है। 2023 विधानसभा चुनाव के समय राजेंद्र राठौड़ राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष थे। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में इनकी सीट बदल दी थी। परिणाम ये हुआ कि राठौड़ का प्रचार मोदी ने किया, फिर भी राठौड़ चुनाव हार गए। राठौड़ जब चुनाव हारे तो पार्टी के अंदर ये बातें खूब चली कि बीजेपी के ही कुछ नेताओं ने भीतरघात करके राठौड़ को चुनाव हरवाया है। इसी का साइड इफेक्ट देखिए कि बीजेपी ने लोकसभा कैंडिडेट्स की अपनी पहली लिस्ट में जिन सांसदों के टिकट काटे, उनमें चूरू सांसद राहुल कसवा भी थे। टिकट कटने के बाद राहुल कसवा का वो पोस्ट तो आपको याद ही होगा, जिसमें राहुल ने लिखा था, आखिर मेरा गुनाह क्या था? क्या मैं ईमानदार नहीं था? क्या मैं निष्ठावान नहीं था? क्या मैं मेहनती नहीं था? क्या मैं दागदार था? क्या मैंने चूरू लोकसभा में काम करवाने में कोई कमी छोड़ दी थी? इस तरह की तमाम लाइनें लिखकर राहुल ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। राजनीतिक गलियारों में खबर यही चली कि राजेंद्र राठौड़ की हार ने चूरू से राहुल का टिकट कटवा दिया। आपको याद होगा कि चुनाव हारने के कुछ दिन बाद ही राजेंद्र राठौड़ ने कहा था कि पार्टी के ही कुछ नेताओं ने भीतरघात किया है, जयचंदों की भूमिका निभाई है। हालांकि राठौड़ ने किसी का नाम तो नहीं लिया था, पर इशारा राहुल कसवा की तरफ ही समझा गया। बताया जा रहा है कि बीजेपी राजपूत वर्सेस जाट के मामले से बचना चाहती है। इसके लिए वो कड़े सियासी फैसले भी ले सकती है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस भी राहुल कसवा के संपर्क में है। यदि नाराजगी ज्यादा बढ़ी तो वे दल बदल कर सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस उन्हें चूरू से टिकट देने में पीछे नहीं हटेगी। राहुल कसवा बीजेपी के बड़े नेता हैं। वे एक नहीं बल्कि 2 बार सांसद रह चुके हैं। उनके पिता और दादा भी सांसद रह चुके हैं। पूरे चूरू क्षेत्र में कसवा परिवार का दबदबा माना जाता है। राहुल की मां कमला कसवा भी विधायक रह चुकी हैं। इनका परिवार 3 पीढ़ियों से सियासत में सक्रिय है। ऐसे में कसवा परिवार की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ सकती है।